तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस यूट्यूब स्टडी पर। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट वीडियो। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं कि गणित कक्षा 8 का अध्याय नंबर 4 जो कि है आप लोगों का सर्व समीकरण, और इसकी अभ्यास 4A को हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप भी करना चाहते हैं कक्षा 8 की तैयारी तो हमारे साथ बने रहिए शुरू से लेके अंत तक। तो इसमें हम आप लोगों को बताएंगे अभ्यास 4A कक्षा 8 का गणित, वो भी हिंदी मीडियम में। ठीक है दोस्तों, तो अगर नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब तो यार जल्दी से कर दो और वीडियो को लाइक। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में आप लोग हमें पूछ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो के टॉपिक्स। तो हमारे लेसन का नाम है सर्व समीका। क्या है? सर्व समीका। तो इसमें क्या होता है? सर्व समीका क्या होती है? सर्व समीका होती है हमारे कुछ सूत्र होते हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूँ। जैसे कि इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित के मान सर्व समीका a प्लस बी का होल क्यूब। ये देखो, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। तो एक हमारी सर्व समीका है, या इसे हम सूत्र भी कह सकते हैं। तो ये हमारा जो बीजगणित होता है उसके एक कुछ हमारे सूत्र हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो कि आप लोगों को इस अभ्यास 4A को सॉल्व करने में इसकी बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो ये देखो, मैंने ये सूत्र आप लोगों के लिए डाले हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी। तो ये एक हमारी सर्व समीका है। तो आप लोगों को अगर अभ्यास 4A को सॉल्व करना है तो आप लोगों को सबसे पहले ये सर्व समीकाएँ सीखनी होंगी, जो कि हमारी बहुत ही मोस्ट सर्व समीकाएँ हैं इस अध्याय में। ठीक है, तो आप लोगों को ये सर्व समीका सीखनी है। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी। अब आप लोगों को अगर ये समझ में नहीं आ रही है तो मैंने अपनी नेक्स्ट स्लाइड में इसके बहुत से एग्जाम्पल डाले हैं, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो में बने रहना है शुरू से लेके अंत तक। तो अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो यार जल्दी सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप लोगों के कोई बड़े भाई कक्षा 10th में क्लास 10 में पढ़ते हैं तो आप लोग हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, और वहाँ मैंने आप लोगों को कक्षा 10th का भी मैथ पढ़ाया है। तो आप लोग उसे ज़रूर देखिए और अपने बड़े भाई या बड़ी बहन आप लोगों की जो भी हो उन्हें आप लोग बताइए, तो वे भी इससे उन्हें भी बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं टॉपिक पर। तो हमने ये सूत्र क्लियर कर लिया कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी। ठीक है दोस्तों, अब एक सर्व समीका और है कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। तो इसको मैं आप लोगों के लिए सूत्र में भी इसे फिट करके दिखाऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। और a है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये आप लोगों को लर्न कर लेनी है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो मैं आप लोगों के चलिए इसे ऐसे इरेज कर देता हूँ, ये हाईलाइट। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे लर्न कर लीजिए जल्दी से। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम चलते हैं अभ्यास 4A की ओर। तो ये देखो, इसमें हमें क्वेश्चन दिया है
देखो ये है हमारा लेसन नंबर 4 सब समीकरण और इसका अभ्यास ये 4A यानी अभ्यास 4A। इसमें हमें पूछा गया है कि निम्नांकित के विस्तार कीजिए। तो ये हमारे पास का है b+1 का होल क्यूब। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें उस सब समीकरण का प्रयोग करना होगा जिसमें b+1 का होल क्यूब। ठीक है, तो हम b को मान लेते हैं a प्लस 1 को मान लेते हैं b, तो ये हो जाएगा a प्लस b का होल क्यूब। तो इसमें कौन सा समीकरण आएगी, तो इसमें a वाली सब समीकरण आएगी। देखो क्या है b+1, तो इसमें क्या है a प्लस b, मतलब इसे मान लेते हैं b और इसे मान लेते हैं इसे मान लेते हैं a और ऐसे मान लेते हैं b। तो ये होगी हमारी a प्लस b का होल क्यूब में खुल जाएगी। तो मैं आप लोगों को सिस्टमेटिकली दिखा देता हूँ करके। तो यहाँ हम लिखेंगे इसका हल। ये हमारा है, इसे हम डाल लेते हैं क्वेश्चन। ये हमारा है b+1 का होल क्यूब। ये हमारा b+1 का होल क्यूब हो गया। ठीक है, तो इसे हम करेंगे हल। तो ये होगा कुछ इस तरह, इसे हम मान लेते हैं a और इसे इस तरह b। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है चूंकि a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस b। तो ये हमारा सूत्र होता है, आई मीन सब समीकरण होती है। तो आप लोगों को ये लर्न कर लीजिए, तो इसको आप लोग प्लीज लर्न कर लीजिए। तो इसमें हम a प्लस b का होल क्यूब बराबर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा b+1 का होल क्यूब बराबर ये होगा। देखो ए हमने क्या माना है, ए हमने माना है b, तो ये हो जाएगा हमारा क्या b का क्यूब। तो देखो b का क्यूब और और हमने b क्यूब क्या माना है, हमने b माना है 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 का क्यूब। ठीक है, प्लस 3ab, तो 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ये देखो ये दिख रहा है आप लोग, ए देखो b है, तो इसमें हम लिखेंगे 3 इंटू बी, क्योंकि b की वैल्यू a की वैल्यू कितनी है, b है a। ठीक है, और b की वैल्यू कितनी है, ये वाली, तो a है हमारी 1। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1 कोष्टक में a प्लस b, तो a क्या है b और b क्या है 1, तो ये हो गया a प्लस b। तो इसे जो हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास होगी कुछ इस तरह b+1 का होल क्यूब बराबर हो जाएगा b क्यूब प्लस, देखो जो हम 1 का क्यूब करेंगे इसका, जब हम इसका क्यूब करेंगे तो ये क्या होगा 1 का क्यूब मतलब 1 का घन। तो जब हम 1 का घन करते हैं तो क्या होता है, 1 का घन करते हैं तो ये होता है 1 गुणा 1 बराबर कितना आंसर आता है इसका 1। तो जो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और घन करेंगे तो भी हमारा आंसर 1 ही आएगा। आई होप आप लोग इतना समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ए क्यूब करेंगे तो ए होगा हमारा 1 ही के बराबर। ठीक है, तो इसे हम लिख लेते हैं प्लस 1 एज इट इज प्लस 3b इंटू 1। हम जब 3 का गुणा b में करेंगे तो ये होता है 3b, और जब 1 का गुणा करेंगे तो ये होगा हमारा 1 ही। ठीक है, क्योंकि 3b में जो हम 1 का गुणा करेंगे तो ये हमारा 3b ही आता है। ठीक है, अब आप लोगों में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने 3 + b यहाँ पर 3 + b क्यों नहीं किया। ठीक है, तो बेटा एक गुणा हो रहा है। ठीक है, ये हमारा जुड़ नहीं रहा इसमें, ये हमारा यहाँ पर गुणा हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा 3b हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, और b+1 एज इट इज। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं।
अगर आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है तो आप लोग यूट्यूब की सेटिंग से वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिए दोस्तों। तो अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा b+1 का होल क्यूब बराबर b³ एज इट इज प्लस 1 प्लस 3b। देखो जब हम 3b का उसमें गुणा करेंगे तो 3b का गुणा होना है b+1 में। तो इसको मुझे पता है आप लोगों में से कई बच्चों को नहीं आता होगा कि गुणा कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर ही हमारा कोष्टक है, ठीक है। तो इसके लिए हम आप लोगों को गुणा करना सिखा देते हैं। देखो इसमें गुणा करना है हमें 3b में b+1 में, ठीक है। तो ये हमारा कुछ हो जाएगा, 3b का हम अलग करते हैं, 3b गुणा b+1 में हम अलग करेंगे क्योंकि 3b गुणा 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3b² प्लस 3b, ठीक है। आई होप आप लोग इतना समझ रहे होंगे। तो इसे हम इरेज कर लेते हैं। तो अब आप लोगों को गुणा करना आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 3b का गुणा b में होगा तो ये हो जाएगा हमारा 3b² प्लस 3b। तो ये हमारा फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको हम या एक रूप में और लिख सकते हैं, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं, इसमें जो कि घात बड़ी होती है उसे हम पहले लिख लेते हैं और जो घात छोटी होती है उसे बाद में लिख लेते हैं। तो ये देखो इसमें घात 3 है और इसमें 2 है। सबसे पहले इसे, फिर दूसरे नंबर पे हम इसे लिख लेंगे, ठीक है। तो एक कुछ इस तरह हो जाएगी। ये हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा b³ प्लस 3b² प्लस 3b और प्लस 1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोगों को आपके उत्तरमाला में आंसर ए वाला दे रहा होगी, ना कि ए वाला, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, इसमें केवल इतना ही कंसेप्ट है कि जो हमारा जो होता है, ये हमारा जो घातें बड़ी होती हैं उसे हम लिखते हैं पहले, जो घात छोटी होती है उसे लिखते हैं हम बाद में। तो आई होप आप लोग अब से समझ गए होंगे। तो आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का ए दूसरा, तो मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ और इसका जो गा क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करा देता हूँ। तो ये बिल्कुल जो खा क्वेश्चन है c+3 का होल क्यूब, इसे आप लोगों को ऐसा ही करना है जैसा मैंने आप लोगों को ये बताया है, ठीक है। इसमें 1 का क्यूब था और इसमें 3 का क्यूब है। तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, मतलब 27, ठीक है। तो आप लोग इसे कोशिश करिए, अगर ना आए तो आप लोग हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग इससे खुद से कीजिए, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर गा की ओर, 2x + 3 का होल क्यूब। तो इसे हम आप लोगों को सॉल्व कर देते हैं, जो कि मोस्ट है आप लोगों के लिए। टू एक्स + 3 का होल क्यूब, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व कर देते हैं। तो ए हमारा होगा a + b के रूप में, जो कि मैंने आप लोगों को सब समय का बताई है कि a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3a प्लस कोष्टक में a + b, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ a + b का होल क्यूब, और ये जो मैंने आप लोगों के यहाँ 3 डॉट बनाए हैं ये होता है हमारा चूंकि का निशान, ठीक है। ए वाला ये 3 डॉट बनाए हैं ये निशान होता है चूंकि का, ठीक है। तो आप लोग इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो चूंकि a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab और कोष्टक में a + b, ठीक है। तो अब हम इसको सूत्र में रख कर सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो 2x, इसे मान लेते हैं पूरे को a और इसे अकेला b,
ठीक है, ए पूरा ए और ये पूरा बी, 3 को बी और 2x को ए। तो ये क्या होगा 2x का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू ए क्या है 2x, तो 2x प्लस प्लस नहीं इंटू बी क्या है 3, तो 3 कोष्टक में ए प्लस बी अर्थात 2x प्लस बी। ठीक है, तो जब हम इसका क्यूब करेंगे 2x का तो ये होगा, देखो ये होगा हमारा 8x क्यूब। तो मैं इसे आप लोगों को लिए बता देता हूँ, कुछ बच्चों को नहीं आता होगा। तो 2x इंटू 2x इंटू 2x, तो देखो इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और x का x में करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर मतलब 2x। ठीक है, x स्क्वायर, फिर हमारा 2x गुणा होना है तो 4 दूना 8 और x स्क्वायर का x में तो हो जाएगा x की घात 3। ठीक है, तो हमारा इस प्रकार ये 8x क्यूब आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यदि डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये हमारा 8x क्यूब इस प्रकार आ गया। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसे हम लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा क्या 8x और क्यूब प्लस 3 का क्यूब क्या होता है 3 का क्यूब मतलब 3 का घन, तो 3 का घन होगा क्या 27। ये तो मैं आशा कर सकता हूँ कि आप लोगों को आता होगा। 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 27 प्लस 3 दूना 6x गुणा 3 मतलब 18x। ठीक है, और ये 2x प्लस 3, ये हमने यहाँ पे बी लिखा है लेकिन यहाँ पे बी नहीं है, ये हमारा 3 है। ठीक है, अब आठ एक्स क्यूब एज इट इज प्लस 27 प्लस 18x। तो देखो इसका गुणा इसमें होगा पहले, तो ये हो जाएगा हमारा 36x स्क्वायर, फिर इसका गुणा इसमें, सॉरी इसमें नहीं, फिर इसका गुणा इसमें 3 में, तो ये हो जाएगा हमारा 18×54x। ठीक है, तो हमारा आंसर तो ये हो गया। लेकिन मैंने आप लोगों को लिए क्या बताया है कि जिसकी घात ज़्यादा होती है उसे पहले, जिसकी थोड़ी कम होती है उसे दूसरे नंबर पर, और जिसकी और कम होती है उसे तीसरे नंबर पर लिखते हैं। तो इसे हम कुछ इस तरह लिख लेंगे। तो ये आपका आंसर उत्तरमाला में आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैच कर जाएगा। ठीक है, 36x स्क्वायर प्लस 54x प्लस 27। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए आंसर हो गया। आप लोगों का ए सही है, आप लोगों का ये आंसर भी सही है। लेकिन जो हमारी किताब है उसके अकॉर्डिंग बड़ी घात वाले को पहले और छोटी घात वाले को दूसरे नंबर पर लिखते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए क्योंकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर घ जो कि कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल क्यूब इसने हमसे पूछा है। तो ये क्या होगा, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। घ को एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है, यही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल क्यूब। हाँ, बराबर। तो आप लोगों के लिए सबका क्या होती है वही आप लोगों को लर्न कर लेना है। ठीक है, क्योंकि उसके बिना आप लोगों को कुछ नहीं आएगा। तो आप लोगों को बहुत मोस्ट है, उसे आप लोग लर्न कर लीजिए। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, यहाँ मैंने इसे नीचे लिख दिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसे मान लेते हैं a और इसे b। तो देखो a क्या होगा a क्यूब, तो a क्यूब क्या होगा हमारा, a क्यूब हमारा होगा, इसमें आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा कलर,
मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी वाई का क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू ए क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू बी क्या है वाई। ठीक है, क्योंकि हमने बी बराबर वाई और ए बराबर एक्स स्क्वायर माना है कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर का क्यूब करना है, मतलब एक्स स्क्वायर का हमें घन करना है। तो इसकी जो घातें होती हैं उनमें सब उनका गुणा होता है। देखो इसमें घात 2 है ए, इसमें एक घात 2 है और ये इसकी भी घात 3 है, तो इसमें जो गुणा होगा वो होगा 2 का 3 में। ठीक है, तो इसकी जो घात होती है वो हो जाएगी हमारी 6। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो इसमें जो घात, अगर 2 घात है उसकी घात ऊपर और हैं तो उसमें उसका गुणा होता है। 2 की घात इसमें 3 आ गया तो ये हो गया 2 3 6, और अगर 2 आती तो ये हो जाता 2 दूनी 4, तो ये हमारी इसकी घात 4 हो जाती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्लस वाई क्यूब एज इट इज प्लस 3 का एक्स स्क्वायर में 3x स्क्वायर, वाई का 3x, वाई का 3x स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई एज इट इज। फिर इसमें हम गुणा कर लेते हैं इसका, अगर आप लोगों को कुछ नहीं दिख रहा तो आप लोग यूट्यूब की क्वालिटी से वीडियो की सेटिंग, यूट्यूब की सेटिंग से वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा कुछ होगा इस तरह, बराबर एक्स की घात 6 प्लस वाई की घात 3 प्लस देखो 3x स्क्वायर वाई का एक्स स्क्वायर में, तो ये क्या होगा, देखो दिखा देता हूँ, 3x स्क्वायर वाई का एक्स स्क्वायर में। ठीक है, तो ये जो x की घात 2 है और x की घात 2 है, तो ये जो गुणा होगा तो ये हो जाएगी 3x की घात 4 वाई। ठीक है, क्योंकि जब x की घात 2 का गुणा x की घात 2 में होगा या किसी की घात का किसी की घात में गुणा होता है तो वे घातें जो होती हैं वे जुड़ जाती हैं, यानी 2 + 2 का एडिशन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x की घात 4। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये हमारा इस प्रकार आंसर, इस प्रकार हम जब गुणा करते हैं किसी भी घात का तो उसकी घातें हमेशा जुड़ती हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3x की घात 4 वाई। ठीक है, प्लस y की घात इसमें कुछ नहीं है तो इसे हम y की घात क्या मान लेते हैं 1, और इसमें भी y की घात 1, तो ये हो जाएगा y की घात 1 और 1 2, तो 3x स्क्वायर y का गुणा जब हम y में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसका आंसर एक तो ये हो जाएगा, और अगर नहीं आया है ये वाला आपके उत्तर वाला में, तो ये देखो मैंने आप लोगों के लिए क्या बताया है कि जो घात बड़ी होती है उसे पहले और जो घात छोटी होती है उसे हम बाद में लिखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, देखो x की घात 6 बड़ी है, उससे छोटी घात क्या है, ये देखो ये हमारी है x की घात 4। ठीक है, तो हम इसे लिख देंगे प्लस 3x की घात 4 वाई, फिर उसकी घात छोटी क्या है क्यूब ए वाली, तो फिर हम इसे लिख देते हैं वाई क्यूब, फिर ए वाली, तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो फाइनली यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन और नेक्स्ट। अब ये 5 + 3y का क्यूब मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो हमें दिया है xy + 2a का होल क्यूब। आप लोग क्वेश्चन नंबर खा और क्वेश्चन नंबर यहाँ आप लोग खुद करिए, यदि नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, तो आप लोगों को मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा सॉल्यूशन सहित। ठीक है, तो मैं 4 और कर देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो इसे हम लिख लेते हैं
ए हमारा है एक्स वाई प्लस 2a का होल क्यूब, एक्स वाई प्लस 2a का होल क्यूब। तो इसमें भी सब समीकरण हमारी वही लगनी है, तो वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम इसे ऐसे कर लेते हैं। इसे देखो एक्स वाई को a और 2a को b मान लेते हैं, ठीक है। तो सब समीकरण क्या होती है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर, आई होप आप लोगों को अब तो रट गई होगी। तो आप लोग बोलिए a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस b, ठीक है। तो a हो जाएगा एक्स वाई का होल क्यूब प्लस b बराबर क्या है 2a का होल क्यूब प्लस 3ab। तो 3 इंटू a की वैल्यू एक्स वाई और b की वैल्यू 2a, कोष्टक में a प्लस b यानी एक्स वाई प्लस 2a। तो a हमारा इस प्रकार कुछ हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर जो मैंने एक गुणा यानी कोष्टक में लिखा है, तो इसका मतलब भी हमारा गुणा ही होता है। तो जो हम एक्स और वाई का क्यूब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब और वाई क्यूब, क्योंकि एक्स का गुणा जब 3 बार करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और वाई का जब 3 बार करेंगे तो ये हो जाएगा वाई क्यूब, और जब 2a का करेंगे तो ये हो जाएगा 8a क्यूब। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले इसमें बताया था कि हमारा ये 8x क्यूब किस प्रकार हुआ है ए, तो ए इसी प्रकार होता है। तो ऐसे ही हमारा ये हो जाएगा 8a क्यूब प्लस देखो 3 का गुणा होना है एक्स वाई में, तो ये हो जाएगा 3xy इंटू 2a, तो ये हो जाएगा हमारा 6axy, ठीक है। और xy प्लस 2a एज इट इज। फिर हम इसका गुणा करते हैं तो ये हमारा एक्स क्यूब और वाई क्यूब प्लस 8a क्यूब प्लस देखो 6axy का इसमें गुणा होगा इसमें एक्स वाई में, तो ये क्या होगा 6a और इसकी घात x की घात 1 है, x की घात 1 है, तो ये हो जाएगा x की घात 2, y की घात 1 है और y की घात 1 है, तो y की घात 2। जबकि संख्या पर कोई घात नहीं लिखी होती है तो उसकी घात हमेशा 1 मानी जाती है, ठीक है। तो 6axy का इसमें गुणा होगा इसमें 2a में, तो ये क्या हो जाएगा 12, ठीक है। और a की घात इसमें 1 है और a की घात इसमें 1 है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और a xy एज इट इज, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। यही आप लोगों का आंसर आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई घात आगे पीछे लिखी होती है तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में भी शेयर करना है, ठीक है दोस्तों। तो बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए, और ऐसे ही आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर आपका कोई बड़े भाई या बड़ी बहन कोई भी है जो आपकी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग उन्हें भी सजेस्ट कीजिए कि आप आपके अपने चैनल MS यूट्यूब स्टडी से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप लोग 90% प्लस नंबर लेकर आएंगे क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन नंबर 2 भी डाला है जो कि है a/2 प्लस b/5 का होल क्यूब। तो इसके लिए समय बहुत ज़्यादा हो रहा है और वीडियो हमारा बहुत लंबा खिंच गया है, तो इसे मैं आप लोगों को करवा देता हूं अभी। तो चलिए हम इसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है का, तो ये है a/2
2 प्लस बी अपॉन 5 का होल क्यूब। तो इसको हम ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको ए और इसको बी, a/2 को ए और b/5 को बी। तो सूत्र क्या होता है, अब तो मैं पक्का जानता हूँ कि आप लोगों को सूत्र करना हो गया होगा, कि मैंने आप लोगों को बहुत बार रिपीट कर दिया है। सूत्र क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस वी। तो अगर नहीं हुआ है लर्न तो कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। तो हम जल्दी कर लेते हैं सॉल्व। तो इसे रखेंगे a के बराबर, तो हमने a बराबर क्या है, a/2, ठीक है। तो इसका क्यूब प्लस b बराबर क्या है, b/5, तो इसका क्यूब प्लस 3ab, तो 3a बराबर क्या है, a/2 इंटू b/5 कोष्टक में a/2 प्लस b/5। तो ये हमारा कुछ इस तरह हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो देखो जब इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब और 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कुछ a क्यूब बटा 8 प्लस जब हम b का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास b क्यूब और ये 5 का 125 क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा b क्यूब बटा 125। तो ये करेंगे तो ये हो जाएगा 3ab/10, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3a/10 और ये कोष्टक में a/2 प्लस b/5 एज इट इज। अब हम इसका गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा a/8 प्लस b/125 प्लस देखो 3a का a में तो 3a² और 10 का 2 में तो 20 प्लस इसका 3a का b में तो 3ab/10 का 5 में तो हो जाएगा 50। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा दोस्तों। आई होप आप लोग समझ गए हों। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो इसमें जो हमारा ये आंसर आ गया आपके उत्तरमाला में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ए है, ऐसे भी सब में लास्ट में लिख दें और इसे बीच में लिख दें। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इससे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, एक मिनट देखो, सॉरी वो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। देखो जब 3a का गुणा b में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3ab, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 3a, यहाँ b लिखना है तो ये हो जाएगा 3a² और ये हो जाएगा हमारा 3b², ठीक है। तो उसके लिए तो ये हमारा a² और ये हमारा b² हो जाएगा। तो फाइनली यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए